नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 62 है और इस एपिसोड में हम बात करते हैं आपके प्रश्नों का। आपके पास कोई डाउट है, कोई समस्या है या करियर से लेकर कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का है। सबसे पहले नाम, इसके बाद अपना ट्रेड, इसके बाद अपना एज लिखना है, कितने साल के हैं आप, और अपने राज्य का नाम लिखना है, इसके बाद अपना प्रश्न लिखना है। इस तरह से अगर आप कमेंट करते हैं तो आने वाले संडे में हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। मृत्युंजय कुमार, और ये मृत्युंजय जी कहां से हैं भाई? बिहार से हैं। एमएबी ट्रेड है, 28 साल एज इनका। क्वेश्चन सर, एलपी का वैकेंसी कब तक आएगा? एएलपी का वैकेंसी कब तक आएगा? देखिए, कब तक आएगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और आने की जो संभावना है, पुराना जो रिकॉर्ड देखे पिछले साल तो जनवरी फरवरी में आया था। 2018 में जनवरी और फरवरी में आया था। फरवरी में आया था, ठीक है, जनवरी फरवरी में आया था भर्ती 18 में। इस साल भी जो भर्ती की संभावनाएं बन रही है तो मुझे लगता है कि या तो दिसंबर तक ही आएगा, नहीं तो जनवरी फरवरी खींच के ले जाएगा। रीजन क्या है कि मार्च अप्रैल में चुनाव होता है और अभी जो राज्य सरकार है ना, बिहार सरकार की बात करें तो लगातार भर्ती दे रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है। 1,70,000 टीचर का भर्ती दिया है, 11,000 इंटर स्तरीय दे रहा है, आपका इंस्ट्रक्टर का भर्ती आ रहा है, दरोगा आ रहा है, पुलिस आ रहा है, तमाम भर्तियां आ रही है एकदम बड़े स्तर पे। और इस बीच में अगर केंद्र सरकार भी भर्ती ला दे तो पता ही नहीं चलेगा केंद्र सरकार की भर्ती हमारा गायब हो गया। तो इधर वाला जो माहौल बना हुआ है थोड़ा सा ठंडा होगा तो हो सकता है केंद्र सरकार फिर से अपना भर्ती जारी करने का काम शुरू करे। और हर राज्य में थोड़ी थोड़ी भर्ती आ रही है तो केंद्र सरकार का फोकस ये है कि ये लोग पहले शांत हो जाएं, इसके बाद हम जो निकालेंगे भर्ती ना तो बड़े लेवल पे एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आप तैयारी कीजिए, अभी भर्ती आने में देर है और जब आएगा तो पता चल ही जाएगा। और 100% ये बात सत्य है, 100% सत्य है कि भर्ती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में रेलवे मिनिस्टर ने इस बात को बोला है कि हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे, मेरे पास इतना सीट खाली है, तो निश्चित तौर पर भर्ती आने वाली है। बस कब आएगी ये एक मिथ्य है, किसी को पता नहीं है, बस अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड बता रहा है कि जनवरी फरवरी में, क्योंकि चुनाव के जस्ट आसपास देंगे, इससे फायदा उनको चुनाव में हो जाएगा। यही सारी कहानी है, अब इसका इंतजार हम लोग करते हैं। ठीक है, गोलू कुमार फीटर ट्रेड से है और एज इनका 17 साल है। हाई स्कूल में 75% मार्क्स है, 12th में 72% मार्क्स है। और ये पूछ रहे हैं कि सर मैं आईटीआई फर्स्ट ईयर में हूं, क्या मैं पीएसयू डीआरडीओ बार का तैयारी कैसे कर सकता हूं या कैसे करूं? सबसे पहले आपको बधाई कि आपका एज 17 साल है और 17 साल में इतने आप जागरूक हैं कि चैनल पर आकर कमेंट कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है लाइफ के लिए, आप सोच रहे हैं। इस उम्र में बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं, रील देखते हैं, स्टोरी बनाते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, चेहरे को चमकाते हैं। लेकिन आप एक डिसीजन लिए हुए हैं कि मुझे सर पढ़ना है, क्या इन जगहों पे हम जा सकते हैं? उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। एक कदम ही सही, लेकिन आपका प्रयास आपको एक दिन रंग लाएगा। तो बहुत खुशी हुआ है देखकर, और आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप इन सभी में जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है लाजवाब है, बहुत अच्छा नंबर है, आप जा सकते हैं। बस आप तैयारी अभी से करना शुरू करिए। फर्स्ट ईयर में है तो आपके लिए हम एक कोर्स रिकमेंड करेंगे। रेलवे का जो फुल कोर्स है ना, मेरे यहां रेलवे का जो फुल कोर्स है वो ले लीजिए, 2999 का है। इसमें फायदा क्या होगा कि देखिए, आपका जो आईटीआई का जो सब्जेक्ट है क्या है, ट्रेड थ्योरी है ना, ट्रेड थ्योरी। दूसरा है ड्राइंग है आपका। तीसरा आपका है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। चौथा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। और इधर ये तो आपको सब मिलेगा, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। साथ ही साथ आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये इतना सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और आईटीआई के साथ साथ रेलवे का भी तैयारी हो जाएगा। रेलवे में सेम यही सिलेबस है, तो रेलवे का सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं तो आईटीआई के साथ साथ सबका तैयारी हो जाएगा, इवन डीआरडीओ, बार्क और पीएसयू सबका, इसरो वगैरह सबका।
तो इसीलिए इस मास्टर कोर्स को परचेज करके पढ़ाई कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको 100% सफलता मिलेगा, क्योंकि जो एज में आप सोच रहे हैं उस एज में लोग सोचता नहीं है। मैं खुद नहीं सोच रहा, उस समय मुझे पता ही नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। और इसमें आपको क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है शक्ति कुमार का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 23 साल एज है, झारखंड से। बोले कि सर क्या नंबर कम होने या साइको क्लियर नहीं होने पर एलएलपी मिलने पर टेक्नीशियन मिलता है? देखिए बोल रहे हैं ये कि अगर आप फेल कर जाते हैं साइको में, है ना, क्या होता है, एलएलपी के लिए साइको टेस्ट होता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं होता है। तो जो फॉर्म निकाला जाता है दोनों कॉमन होता है, एलएलपी टेक्नीशियन का, ठीक है, एग्जाम भी कॉमन होता है। अब उसमें मान लीजिए अगर आपका नंबर बढ़िया है तो आप एलएलपी बनते हैं और उसमें साइको टेस्ट के लिए आपको भेजा जाता है। वहां पे अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको, अगर टेक्नीशियन के कटअप के योग नंबर है तो आपको टेक्नीशियन अलॉट हो जाता है। उसके अगर सारे टर्म कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप टेक्नीशियन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर एलएलपी में तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो चॉइस रहता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिला तो सेकंड में चांस बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सारे टर्म कंडीशन जो रेलवे का है उसके अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको बाहर ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नंबर बढ़िया है तो टेक्नीशियन भी मिल जाता है साइको फेल होने के बाद भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है शक्ति शेख समीर का, मशीनिस्ट ट्रेड है, 22 साल एज है इनका, महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन है कि सर मैं एएलपी बनना चाहता हूं पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि सीबीटी 1 की तैयारी कैसे होगी। सर प्लीज बताइए, सीबीटी 2 की पढ़ाई में आपके ऑनलाइन क्लासेस से कर रहा हूं और मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू सो मच। सीबीटी 1 के बताइए बाबू, अभी बताया ना कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में आपका मैथ होता है ना, मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस। तो इसको अगर आप बोलेंगे सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 का आप केवल 40 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सीबीटी 2 में ये भी है 60 नंबर का है, तो सीबीटी 1 का तैयारी करेंगे तो सीबीटी 2 का भी तैयारी हो जाएगा, 60 नंबर प्लस 40 नंबर जो आप कर रहे हैं हो जाएगा। तो सीबीटी 1 अलग चीज नहीं है, ध्यान से देखिएगा सिलेबस। तो सीबीटी 2 का ही ये पार्ट है छोटा सा, जो बाहर निकाल कर रखा गया है, किसके लिए, प्री टेस्ट के लिए, पास करने के लिए। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ साथ ड्राइंग और साइंस जोड़ देते हैं आप, ड्राइंग और साइंस जोड़ देते हैं आप, तो ये आपका हो जाता है सीबीटी 2। ठीक है ना, सीबीटी 2 का सबका तैयारी करेंगे तो आपका फर्स्ट भी क्लियर होगा, सेकंड भी क्लियर होगा। और इसके लिए हम रिकमेंड कर ही रहे हैं आप लोग की 2999 का जो कोर्स है रेलवे का, फुल कोर्स ले लीजिए। और इसमें क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, सब चीज दिया हुआ है और बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सूरज कुमार ट्रेड फिटर है, एज 20 साल है इनका, और इनका सवाल है कि सर मेरा मिशन एएलपी और टेक्नीशियन है, आपका क्लास कर रहा हूं सर, सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना चाहिए? चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि सेल्फ स्टडी कितने घंटे करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बात इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मिशन एएलपी टेक्नीशियन। मिशन समझ रहे हैं, मिशन का मतलब होता है कि एक डेडलाइन तय है, एक डेडलाइन तय है कि 2024 तक मुझे नौकरी चाहिए, मिशन हुआ। और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ये एम, लक्ष्य हुआ। लक्ष्य का कोई डेडलाइन नहीं होता, टाइम टेबल नहीं होता है। लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन जब मिशन आप बोलते हैं ना, मिशन का एक डेडलाइन होता है और उस डेडलाइन के अंदर में करना होता है। तो अपने आप को मिशन मोड में रखिए। चंद्रयान 3 एक मिशन था कि मुझे चंद्रमा पर लैंड करना है, कब, डेट फिक्स था, है ना। हर चीज का एक डेट फिक्स होता है, वो मिशन होता है। और जिसका कोई डेट ही नहीं है, केवल प्राप्त करना, वो एम होता है। ठीक है, मुझे धनवान बनना है, ये डेडलाइन नहीं हुआ, ये लक्ष्य है आपका, आपका एम है, लेकिन एक मिशन के तौर पे चलेंगे, मुझे 2 सालों में धनवान बनना है, तो ये मिशन हो जाएगा फिर। ठीक है, अब चलते हैं समय को देखते हैं। समय क्या है, बोल रहे हैं कि समय कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए समय जो है ना, कभी भी समय के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, समय के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, समय के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्या बोल दिया। सब लोग बोलता है कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, लेकिन देखिए
जो वैज्ञानिक रिसर्च है उसके बिहाफ पे हम आपको बताने वाले, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके लिए, सुबह 6 बजे से 10 बजे आपने कोई सब्जेक्ट को उठाया कि मुझे पढ़ना है, मान लीजिए मैथ ही है, रीजनिंग है, टेक्निकल है, कुछ भी, सुबह 6 से 10 बजे तक हम पढ़ेंगे। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, समय को मैनेज कर रहे हैं कि हमको 6 से 10 ही पढ़ना है और क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। क्या किया आपने, समय को मैनेज किया, समय को बांध दिया, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस यहां नहीं दे रहे हैं आप पढ़ने बैठे, जैसे 9 बजेगा ना तो बार बार टाइम की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब वो बात जो लास्ट के 1 घंटे हो ना बर्बाद होने वाले। दूसरा, ये जो समय, जो टाइम टेबल आप बनाते हैं ना समय को फिक्स करके, इसमें आपको कितना चैप्टर को कंप्लीट करना ये फिक्स नहीं होता है। मतलब जिस काम को हम करने बैठे हैं उसका तो कोई मतलब फिक्स है ही नहीं कि कितना करना है, बस टाइम फिक्स है कि इतना ही देर पर बैठना है इस काम को लेकर। और यही पे बच्चे मार खा जाते हैं। आपको क्या करना है, काम को मैनेज करना है, काम को प्राथमिकता देना है, समय को प्राथमिकता नहीं देना है, काम को प्राथमिकता देना है। करना क्या है, आप मान लीजिए फ्रेश होकर सुबह 6 बजे बैठ के पढ़ने लगे आप, अचानक से आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दोस्त कोई ऐसा काम बोला जो आपको करना पड़ेगा उसी टाइम, आप करने चले गए, फिर वापस आए तो आप काम को अगर प्राथमिकता दे रहे थे फिर वहीं से पढ़ना आप शुरू कर देंगे, जहां खत्म किए थे, जहां तक आप पढ़े थे, फिर बैठेंगे वहां से शुरू कर देंगे पढ़ना। लेकिन वहीं अगर आप टाइम को प्राथमिकता दे रहे हैं कि समय हमको इतना देर ही पढ़ना है, उसमें क्या हो, आप जब उधर से आप लौटेंगे तो हो सकता है 8:30 हो, 9 बज गया हो, अब आपको मन से बहुत ज्यादा उलझन या इरिटेशन महसूस होगा कि नहीं अब छोड़ो, अब कल पढ़ेंगे, इस टाइम को छोड़ते हैं, ये समस्या आ जाती है। जब काम को प्राथमिकता देंगे आप तो क्या होगा कि आज मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, आज मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। अब चैप्टर 1 कंप्लीट करने बैठे, बीच में जो भी काम पड़ जाए दोबारा से आकर फिर शुरू हो जाएंगे वहीं से, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से उस काम पर फोकस किया कि मुझे आज काम को खत्म करना है, टाइम को खत्म नहीं करना है। टाइम से मतलब कितना देर लगेगा, मुझे काम को खत्म करना है आज। और पूरी तरह से माइंड की जो एनर्जी है ना भयंकर रूप से आपके साथ देगा, नहीं नहीं भाई तो बहुत बचा है, इसको खत्म करना है, खत्म करना है। आप काम के लिए भी निकले हैं ना, भर रास्ता भी यही दिमाग में रहेगा, खत्म यहां तक पढ़ कर आए, यहां से हमको यहां आगे पढ़ना है, समय पर ध्यान नहीं रहेगा। और विद्यार्थी जीवन में 24 आवर्स आपके पास समय है, कभी भी पढ़ सकते हैं। एक मेरे कोचिंग का लड़का था राहुल करके, उसके पिताजी राजमिस्त्री थे, तो घर में पढ़ाई करता था, अचानक से दोपहर में पिताजी के साथ भी जाना पड़ता था, खाना लेकर, टिफिन लेकर, या उनके साथ कभी काम करना पड़ता था इसको। तो ये बोल रहे थे सर सेमिनार आपने बताया था ना कि काम को प्राथमिकता देना, तो हम पढ़ते थे, 2 घंटा पढ़े, पिताजी का फोन आया, उनका टिफिन उठाया, मैं लेके उनको पहुंचा दिया, दोबारा से आया, पढ़ना शुरू कर दिया, वहीं से फिर भर रास्ते में यही सोच रहा था कि भाई इतना पढ़े और इससे आगे पढ़ना है। उनके साथ कभी काम भी करता था तो आकर बैठता था तो मुझे इरिटेशन नहीं होता था, लेकिन वहीं उससे पहले अगर हम समय देके पढ़ते थे, टाइम देके, घंटा 2 घंटा मुझे मैथ पढ़ना है, और मैथ पढ़ने बैठे कोई काम पड़ गया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, अब पूरी माइंड हमारा इरिटेट होता कि अरे मैथ आज 2 घंटा मेरा बर्बाद हो गया। इसलिए आप घंटों के हिसाब से नहीं पढ़िए, आपको काम को प्राथमिकता देना कि आज मुझे यह काम कंप्लीट करना है। सोने से पहले कल की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, सोने से पहले कल की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, कल हमें क्या क्या करना है उसके हिसाब से पूरा कर डालो, ठीक है ना, जितना टाइम लगे। कोई हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है, जे बाइडेन नहीं है, पुतिन नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पूरे 24 आवर्स टाइम यही करना है, मुझे पढ़ाई ही करनी है, ये प्रथम प्राथमिकता है मेरा, इसके बाद ही दूसरा काम है, तो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, हम पढ़ सकते हैं। तो समय को देकर ना, अपने काम को देकर मुझे इतना खत्म करना है, मैं हाउ टू स्टडी प्लेलिस्ट है मेरा, आप जाकर उसको देखना, उसमें सारा नियम को बताए हैं, सब साइंटिफिक रिसर्च है कि ऐसे पढ़ने से आपको बेहतर तैयारी हो सकती है। गुलशन कुमार का बिहार से, फिटर ट्रेड है इनका, एज 23 साल है। क्वेश्चन ये है कि सर पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वाला बच्चा ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है कि नहीं। सबसे पहले बताते हुए मुझे खुद दुख हो रहा है कि डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर हैं और आप ग्रुप डी का मजदूरों के साथ काम करने के लिए तैयार है। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, चीजों को समझिए। आप देश की यही त्रासदी है, बीटेक कर लेते हैं लेकिन बीटेक हैं आप, इस बात की जानकारी आपको नहीं होता। आप इंजीनियर हैं, इस बात का आपको जानकारी नहीं है। आप डिप्लोमा कर लिए और आपको पता ही नहीं कि डिप्लोमा होता क्या है। आप जूनियर इंजीनियर हैं और आप काम क्या सोच रहे हैं करने के लिए, ग्रुप डी का काम करने के लिए सोच रहे हैं।
कितना हास्यास्पद बात है। तो आपने फिर डिप्लोमा क्यों किया? मतलब आपने सर्टिफिकेट लिया तो आपको तो अभी तक मतलब डिप्लोमा है ही नहीं, आप मन से ही नहीं तैयार है कि डिप्लोमा है आप। इसीलिए आप थोड़ा सा चीजों को बड़ा कीजिए, सोचिए, बड़ा सोचिए। ये गर्त में जाने वाली कहानी है। थोड़ा सा बड़ा सोचिए, सोचिए कि हम डिप्लोमा किए हैं। आप अगर एलपी टेक्नीशियन भी, टेक्नीशियन तो नहीं बनेंगे, एलपी असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, वहां तक तो सोचेंगे तो चलेगा। लेकिन ग्रुप डी में क्यों सोच रहे हैं? अब ग्रुप डी में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में अब 10+ ITI लागू कर दिया गया है। जो ITI है वही ग्रुप डी में जा सकता है। तो आपके लिए एक ही भर्ती है, असिस्टेंट लोको पायलट या जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो इस पे आप फोकस कीजिए। और असिस्टेंट लोको पायलट कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने बताया ना कि 2999 का रेलवे का कोर्स ले लीजिए और इससे तैयारी करके असिस्टेंट लोको पायलट बनिए। ग्रुप डी वगैरह सही नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो बन ही नहीं सकते हैं आप। नेक्स्ट है सूरज कुमार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका, एज है 23.5 साल, बिहार नवादा से है ये। क्वेश्चन इनका यह है कि अभिषेक सर, एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम क्लियर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किस सब्जेक्ट में टाइम देना होगा? अभी क्या टेक्निकल अभी से पढ़ाई करें? देखिए, टाइम तो सबको देना है, लेकिन टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एलपी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, मैं बार बार बताता हूं आप लोग, इसमें CBT 1 है और इधर CBT 2 है, ठीक है ना। CBT 2 में 2 भाग है, ए है और इधर बी है, ठीक है ना, बी है। ए में जो सब्जेक्ट है मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और नीचे ड्राइंग साइंस है, यही ना है, ड्राइंग और साइंस है, ठीक है। और इधर टेक्निकल है। इधर की बात करें तो आपको यहाँ पे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ठीक है ना, इतना ही है। अब जरा ध्यान ये देना है आपको कि जो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस है ना, ये सेम यहां पर देखिए, ये भी यहां पे है। यहां पे ये 60 नंबर का पूछा जाता है और ड्राइंग साइंस से 40 नंबर पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आप CBT 1 का तैयारी कर लेते हैं ढंग से तो आपका CBT 2 में ए पार्ट का 60 नंबर का तैयारी हो गया। दोनों का कॉमन सिलेबस है, ठीक है ना। यहां तैयारी करेंगे मतलब यहां भी 60 नंबर तैयारी हो गया। बचा जो 40 नंबर, उसमें हम ड्राइंग यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, उसको पढ़िए, नोट्स बना लीजिए और इसको ही अच्छा से मजबूत करना है, क्योंकि यहां तो पास ही मत, टेक्निकल है, यहां पास करना है, कुछ नहीं चाहिए। मेरिट यहां से बनेगा, यहां भी पास करना है। पास करना इससे मतलब नहीं यहां पे, क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना, जो पढ़ रहे हैं, यहां पे काम आ रहा है, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे ना, इसको ढंग से पढ़ेंगे कि यहां पे काम आ जाएगा। और 40 नंबर को अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, ड्राइंग और साइंस, क्योंकि यही मेरिट लिस्ट में आपको लेके जाएगा। यहां तो पास करना है, तो ये पास हो जाइएगा। इसके लिए अगर एलपी, केवल एलपी और टेक्नीशियन का फोर्स कर रहे हैं तो डेली का 2 घंटा 1 घंटा पढ़िएगा, ये वाला हो जाएगा अभी से अगर पढ़ रहे हैं। बाकी सारा टाइम आपको ये वाला पार्ट में दीजिए, ए वाला में, पार्टी वाला में। पार्टी वाला का मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस हो जाएगा, इसके बाद ड्राइंग साइंस हो जाएगा। तो एक एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए, है ना। पहले मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीके जीएस, ऐसे उठा उठा के मतलब एक दिन में टारगेट बनाइए कि सुबह वाला जो स्लॉट है जो आपको भारी लगता है उसको पहले पढ़ लीजिए। एक काम करिए, मेरा सेमिनार को देख लीजिए, पहले सेमिनार को देखिए, सारा चीज डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। या जो हाउ टू स्टडी हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पर, आपको उसमें सारा पढ़ने का तरीका बताया गया है, रेलवे का है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि ये वाला पार्ट को अच्छा कर लीजिएगा, नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आज का बस इतना ही सवाल था। और आपके पास भी कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो पढ़ने को लेकर, करियर को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको रिकमेंड करेंगे हाउ टू स्टडी और हाउ टू रेडी, ये 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, जिंदगी का हर कंफ्यूजन, हर टेंशन, हर समस्या दूर हो जाएगा अगर आप एक छात्र हैं तो चलिए आपसे हम विदा लेते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।